प्रशांतम्मा ने अपने माता पिता को डांटा, फटकारा, सके संबंधियों को धिक्कारा। कोई भी उसके पति को तिल भर भी ताने, उपहास या व्यंग करता तो उनको 3 पीढ़ियों को उसने फटकारने से लापटक देती थी। माँ की जुबान से लोग काफ़ी डरा करते थे, किंतु मुंह न खोलने वाले बापू को अपमान सहना पड़ता था। अपने लोग और पराये लोग तरह तरह के व्यंग करने पर उन पर उलटवार करना रामैया को पता नहीं था। खेत के काम करना और करवाना और अच्छे खेतियार मजदूर की तरह रहना मात्र ही उसे पसंद था और यही उसे मालूम भी था। किसान के आगे विनम्रता और आज्ञाकारी बन रहना मात्र उसे बहुत अच्छी तरह से मालूम था। जब तक मैं पैदा हो गया था तब तक मेरे माता पिता सगे संबंधियों से भरे पूरे घर को छोड़कर सरकार द्वारा दिए गए घर बनाने हेतु जमीन पर एक छोटा सा घर खड़ा कर लिए थे। वह जंडला चमार की बस्ती में मेरे पिता के रिश्ते में की छोटी बड़ी औरतें, युवावस्था में स्थित युवतियां भारी संख्या में थी जो तंग किया करती थी। एक ने आंख मारी है कह दूसरी ने पानी छिड़का है, एक युवती ने हाथ पकड़कर खींचा है कह एक और ने खाट पर खींचकर ऊपर आ गिरी है कह। इन बातों को सुन सुन कर माँ का तन बदन जल उठता था और उन्हें जा खूब सुनाती और मार भगाती थी, किंतु यह तो दिन दिन की समस्या बन गई थी। वह कभी कभी कुछ ना कर पाकर रोती बैठा करती थी। मेरे बापू ने कसम खाई थी कि तुम्हारे सिवा किसी का स्पर्श नहीं करूँगा, फिर भी अम्मा का रोना बंद नहीं हुआ। मेरे बापू की शादी के समय आधा एकड़ जमीन देने की बात कही थी ससुराल वालों ने, किंतु उन्हें दिया नहीं। मेरे पिता को खेती का काम बहुत अच्छी तरह से आता था। निजी का खेत ना होने पर भी बापू को किसान के पास काम करना पसंद था, इसलिए गांव में एक किसान के पास खेतियार मजदूर की तरह वे काम पर लग गए थे। माँ खुश हुई कि चलो गांव की औरतों से बापू का पल्ला तो छूटा। हमारे लोगों ने मुझे बोलना आने से पहले ही गाली गलौज करना सिखवा दिया था। मेरे बापू को जितने अपमान हक बन गए थे वह सब मेरे हो गए थे। मुझे मेरे नाम से कोई बुलाता ही नहीं था, हर तरफ से अपमान ही किया जाता था। मैंने इस उम्र में ही शब्दकोश में जो अश्लील बातें नहीं मिलती थी उन्हें तक अच्छी तरह से सीख लिया था। यदि कोई मेरा अपमान करता तो मैं गाली दे दिया करता था। मैं जब भी उन्हें मिल जाता वे मुझे मारा करते थे। यदि मुझे कोई अकेले में मिलता तो उसकी मैं अच्छी खबर ले लिया करता था। वे 4 लोग मिलकर मुझे इतना मारा करते थे कि मेरा खून तक रिसने लगता था। मुझे 4 साल की उम्र में ही पता चल गया कि मैं उन्हें गाली देकर मारकर जीत नहीं सकता हूँ। जब मैं चुप्पी साध लेता तो वे इतना मारते थे कि मेरी पेशाब तक निकल आया करती थी। सभी घर चमार बस्ती में होने पर भी यदि कोई मेरा अपमान करता या मारता तो मुझे बचाने के लिए या मेरा पक्ष लेने के लिए कोई नहीं आता था। हमारा एक ही परिवार था, अलग लोगों ने भी अलग लोग थे हम। मेरे बापू दिन भर गांव में काम किया करते थे। मेरी अम्मा को घर चलाने की लगी रहती थी। मैं अकेला हो गया था। एकाकीपन के पहाड़ की चोटी पर एक पैर से खड़ा था, ना जाने कब गिर जाऊं। घाटी बहुत गहरी थी। मैं हर क्षण मरने के भय से कांप उठता था। जीवन और मृत्यु का संघर्ष था। यदि अकेला बाहर निकल जाऊं तो साबुत लौटूंगा, इसमें संदेह था। खेलते लड़कों के पास जाकर उनका खेल देखते खड़े होने पर भी मार लगाया करते थे वे लोग। लड़कों के समूह से मुझे डर लगा रहता था, उनसे बचकर रहा करता था। मुझे देखने पर वे सभी मिलकर पीटा करते थे मुझे।